हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी सीजीएल क्लियर करने की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम विनीता है। मैं अभी सीबीआईसी डिपार्टमेंट में टीए की जॉब कर रही हूँ और अभी एसएससी सीजीएल 2018 के रिजल्ट में मुझे सीजीडीए डिपार्टमेंट में ऑडिटर की पोस्ट मिली है। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, सीबीआईसी डिपार्टमेंट में अभी प्रमोशन बहुत स्लो कर दिया गया है। जब से न्यू रिक्रूटमेंट रूल आया है तब से टीए टू एसटीए 10 ईयर्स का टाइम लगता है, एसटीए टू इंस्पेक्टर 5 ईयर्स का टाइम लगता है। मीन्स टीए टू इंस्पेक्टर बनने में 15 ईयर्स का टाइम आपको लगेगा, जो रियली एक लंबा समय है, जिसके लिए मुझे सीजीएल की प्रिपरेशन दोबारा से करनी पड़ी। 2-3 साल बीच में स्टडी का गैप हो जाने के बाद और 6 महीने की बच्चे के साथ मेरे लिए सीजीएल की दोबारा से प्रिपरेशन करना ईजी तो नहीं था, बट मुझे ऐसा लगता है मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं, हर स्टूडेंट कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल की स्ट्रैटेजी के बारे में। एसएससी सीजीएल में मेनली 3 एग्जाम्स होते हैं, फर्स्ट प्री, सेकंड मेन एंड थर्ड डेस्क्रिप्टिव। प्री में 4 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश एंड मैथ्स। हर एक क्वेश्चन 50 मार्क्स, हर एक सेक्शन 50 मार्क्स का होता है और हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट हम रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग में आप कम टाइम देके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मीन्स आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसमें एनालाइज कीजिए कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। मीन्स अगर आप 21 क्वेश्चन अभी कर पा रहे हैं तो आपको 3-4 क्वेश्चन का जो गैप है वो कवर करना है। उसके लिए आपको देखना है कि आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है। दैट मीन्स अगर आपको ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम हो रही है या कोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है या मिसिंग नंबर्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो जिस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है आप उस पर्टिकुलर टॉपिक में यूट्यूब वीडियो देख लीजिए। अदरवाइज तो कोई भी पीडीएफ आप डाउनलोड करके उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अदरवाइज आप कोई एक बुक रेफ़र करके एंड उस पर्टिकुलर टॉपिक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपका इजीली 25 या 24 क्वेश्चन आप अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीएस के बारे में। जीएस एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, बट जब से टीसीएस आया है, टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराने लगी है, तब से जीएस में करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है। मीन्स 25 में से 5, 6 और 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, जिसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। मीन्स आपको लास्ट 5-6 मंथ्स की करंट अफेयर कंप्लीट करनी है, जो आप YouTube पर वीडियो देखकर भी कर सकते हैं या फिर PDF डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको डेली करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे या फिर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, उतना सीजीएल में आपको रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपको क्या करना है, मंथली या फिर वीकली करंट अफेयर्स की PDF डाउनलोड करनी है। अदरवाइज मंथली या वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोज आपको देखनी है। दैट इज़ इनफ फॉर एसएससी सीजीएल। तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से उसको कवर कर लेंगे। 5 to 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स और आराम से आप 5, 6, 7 क्वेश्चन आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। देन आपको नेक्स्ट आना है स्टैटिक जीके के ऊपर। इसमें हमको थोड़ा स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपने अभी तक जीएस अच्छे से पढ़ा है तो आप उसी को रिवाइज कीजिए, क्योंकि जीएस में रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे तभी आप एग्जाम में अपना जो टॉपिक है उसको रिकॉल कर पाएंगे। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आप एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो जो भी पढ़ा है आपने, जितना भी पढ़ा है, उसको एटलीस्ट 3 to 4 टाइम रिवाइज करना ही है। रिवीजन पे आपको फोकस करना है। जैसे अगर आपने अभी तक अच्छे से पढ़ा है तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने अभी तक बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो सीजीएल 2020 के लिए अभी 1 मंथ 20 डेज के अराउंड टाइम बचा हुआ है, जिसमें आप पूरा जीएस कवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसके लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। मीन्स आपको वो टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे जो टॉपिक्स का वेटेज ज़्यादा होता है और जिसमें टाइम कम लगेगा। दैट मीन्स जैसे बायोलॉजी, साइंस में आप फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ दीजिए, बायोलॉजी को उठा लीजिए। बायोलॉजी में आपके जो पर्टिकुलर टॉपिक ज़्यादा आते हैं वो कर लीजिए। आप पूरी बायोलॉजी कर सकते हैं तो उसको कंप्लीट करिए। अगर बायोलॉजी कंप्लीट करके आपके पास टाइम बचता है तो थोड़ा केमिस्ट्री करिए, उसमें भी जो पर्टिकुलर टॉपिक्स वेटेज ज़्यादा होता है उनको करिए। दैट मीन्स आपको पूरी मीन्स सोल्यूशन कवर नहीं करनी है, पूरी जीएस कवर नहीं करनी है,
अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको उन टॉपिक्स को उठाना है जिसमें से ज़्यादा पोर्शन आता है। दैट मीन्स अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री करना है, फिर मीडिएवल हिस्ट्री पे जाना है, फिर एंशिएंट पे जाना है। वो आपको इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाना है, इस तरीके से अपना मीन्स टॉपिक्स कवर करने हैं जितना आपके पास टाइम है, उस तरीके से आपको करना है। देन थर्ड आते हैं हम पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी आप कंप्लीट कर सकते हैं। पॉलिटी में मोस्टली इजी भी है पॉलिटी, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती है, आप उसको इजीली कर सकते। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने ल्यूसेंट ही पढ़ी थी। ल्यूसेंट में भी कुछ टॉपिक्स ही पढ़े थे। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं जॉब में हूँ और मेरी 1 साल की बेटी भी थी उस टाइम पे। अभी वो 2.5 ईयर की हो गई है, 3 इयर्स की होने वाली है। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो मैंने ल्यूसेंट में से कुछ टॉपिक्स ही कवर किए थे। मैंने पूरी ल्यूसेंट कवर नहीं की थी और करंट अफेयर्स किए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में आपके 3 पोर्शन होते हैं। फर्स्ट ग्रामर पोर्शन, सेकंड वोकैबुलरी एंड थर्ड रीडिंग स्किल्स। फर्स्ट ग्रामर पोर्शन में आप प्लिंटू पैरामाउंट रेफ़र कर सकते हैं या एसपी बख्शी रेफ़र कर सकते हैं। मैंने अपना पर्सनली प्लिंटू पैरामाउंट रेफ़र की थी। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप एसपी बख्शी भी आप रेफ़र कर सकते हैं ग्रामर के रूल के लिए। अगर आपको एसपी बख्शी बहुत अच्छे से समझ नहीं आती है तो आई एश्योर यू आपको प्लिंटू पैरामाउंट समझ में आ ही जाएगी। वो आप पढ़िए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपको रूल्स अच्छे से याद हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक लीजिए, उसके सेट लगाने स्टार्ट कीजिए। उससे आपके ग्रामर के रूल क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको ग्रामर में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी ये दोनों बुक ही रेफ़र की थी। सेकेंड हम आते हैं वोकैबुलरी के बारे में। वोकैबुलरी आप प्लिंटू पैरामाउंट की कंप्लीट करिए, वॉल्यूम 1 की कंप्लीट करिए। अगर आपके पास उसके बाद टाइम है तो आप वॉल्यूम 2 ले सकते हैं, उससे वोकैबुलरी कंप्लीट कर सकते हैं। एसपी बख्शी ले सकते हैं, उससे वोकैबुलरी कंप्लीट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ये आई थिंक 3 बुक्स मोर देन इनफ है। अगर आपके पास वर्ड पावर मेडी जी है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, बट अगर आपने अभी तक वर्ड पावर मेडी जी नहीं पढ़ी है तो आप अब उसको मत पढ़िएगा, क्योंकि 1 मंथ 20 डेज अभी रह गया है और वो बहुत ही कम टाइम है। क्योंकि अगर आप इतने में आप सब कुछ पढ़ने का ट्राई करेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप उतना पढ़िए जितना आप रिवाइज कर सकते हैं। मीन्स लास्ट 20 डेज तो आपको रिवीजन ही करना है। आपको मॉक्स देने हैं, रिवाइज करना है, मॉक्स देने हैं, रिवाइज करना है। मीन्स आपके पास पढ़ने के लिए 1 मंथ बचा हुआ है। तो 1 मंथ अभी तक आपने क्या पढ़ा है वो देखिए, और आगे आपके पास क्या क्या है पढ़ने के लिए वो देखिए। उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितनी बुक पढ़नी है। जैसे फर्स्ट प्लिंटू पैरामाउंट आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो एसपी बख्शी पढ़िए, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। अगर प्लिंटू पैरामाउंट पढ़ लिया तो एसपी बख्शी में वोकैबुलरी पढ़िए, फिर ग्रामर के रूल मत पढ़िए। ग्रामर के लिए मिरर ऑफ कॉमन एरर पढ़िए। एमबी पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर के सेट होते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो आप ड्रॉप कर दीजिए। उसमें से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन या ईडियम फ्रेजेज अगर आप पढ़ सकते हैं तो बस वो पढ़ लीजिए। फिर नेक्स्ट आते हैं हम रीडिंग स्किल्स के बारे में। रीडिंग स्किल्स में आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप न्यूज़पेपर डेली ½ एन आवर पढ़ते हैं तो उसका आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मैं प्री में तो नहीं बोलूँगी कि बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि प्री में रीडिंग स्किल्स से रिलेटेड दैट मीन्स कॉम्प्रीहेंशन या क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन काफ़ी कम आते भी हैं तो वो उतना लेंदी नहीं होता है, आप कर सकते हैं। बट मेंस में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और मेंस में अभी टाइम भी है, मीन्स 5 मंथ्स के अराउंड है। तो आप इजीली न्यूज़पेपर रीड आउट करके अपना रीडिंग हैबिट को डेवलप कर सकते हैं और मेंस में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको 1 मंथ या 1.5 मंथ थोड़ा इम्प्रूव करने में लग जाएगा। उसके बाद आपको लगेगा कि अब आप पढ़ सकते हैं। डेली वोकैबुलरी उसकी नोट डाउन करिए, मीन्स आपको रीडिंग हैबिट भी उससे अच्छी हो जाएगी और वोकैब भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, डेली ½ एन आवर देना है उसको, उससे ज़्यादा भी नहीं देना है, क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, आपको दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम भी उस पर वेस्ट नहीं करना है। ½ एन आवर टू 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स आप उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में।
मैथ्स में आपको क्लास नोट्स ऑफ राकेश यादव, आई थिंक वो बहुत अच्छी बुक है। मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैंने क्लास नोट्स ऑफ राकेश यादव को थोरोली पूरा पढ़ा है, 3-4 बार पढ़ा है। उसके बाद मैंने अभिनय मैथ से कुछ टॉपिक्स किए हैं। मीन्स राकेश यादव पढ़ के मुझे 1-2 टॉपिक में लगा कि एडवांस मैथ में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, जैसे मुझे ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने अभिनय मैथ से ट्रिग्नोमेट्री को रेफ़र किया था। आप भी इस तरीके से पढ़ सकते हैं, क्लास नोट्स ऑफ राकेश यादव पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है अर्थमेटिक के लिए तो मोर देन इनफ है, इससे अलग आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट एडवांस मैथ में अगर आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आपका वीक है, जैसे किसी का ज्योमेट्री वीक है या ट्रिग्नोमेट्री वीक है, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप कोई दूसरी बुक रेफ़र कर सकते हैं, जैसे एडवांस मैथ अभिनय मैथ्स, अभिनय सर की एडवांस मैथ भी बहुत अच्छी बुक है। आप उससे वो टॉपिक्स रेफ़र कर सकते हैं और उसको कवर कर सकते हैं। देन आपको कुछ और पढ़ने की आई थिंक ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर आपको मॉक्स लगाने हैं, मॉक्स में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड सेकंड, आपको कैलकुलेशन स्पीड पे काफ़ी फोकस करना है। जब से TCS आया है तब से इस SSC CGL में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आने लगे हैं। दैट मीन्स आपको कैलकुलेशन स्पीड अपनी इंक्रीज करनी ही पड़ेगी, जिसके लिए आपको डेली 15 to 20 मिनट्स कैलकुलेशन को देने पड़ेंगे। कैलकुलेशन आप मीन्स कोई भी नंबर्स आप ले लीजिए, उनकी कैलकुलेशन करिए, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कोई भी आप रैंडमली ऐसे ही नंबर लिख लीजिए, उन पे 15 मिनट्स 20 मिनट्स डेली प्रैक्टिस कीजिए। उससे सच में आपकी कैलकुलेशन स्पीड पे इफेक्ट आएगा। 15 to 20 डेज ये करके देख लीजिए, 15 to 20 मिनट्स आप डेली देंगे, 15 डेज तक या 20 डेज तक, तो सच में आपकी कैलकुलेशन स्पीड पे आपको डिफरेंस समझ में आएगा, और जो अभी SSC CGL के लिए मस्ट है। नेक्स्ट, आपको अपनी कैलकुलेशन के लिए कुछ टर्म्स याद करनी पड़ेंगी, जैसे आपको टेबल्स लर्न करने पड़ेंगे, टेबल्स याद करने पड़ेंगे, आपको स्क्वायर्स कुछ नंबर्स के याद होने चाहिए, आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, जैसे 1 to 20 आप क्यूब्स लर्न कर लीजिए, 1 to 20 आप टेबल्स लर्न कर लीजिए, और 1 to 30 या 40 आप स्क्वायर लर्न कर लीजिए। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जब आप एग्ज़ाम में कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए, हमने चारों सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली है। अभी आते हैं मेंस के बारे में। मेंस के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने इंग्लिश और मैथ्स में बताया, क्योंकि मेंस में दो ही एग्जाम्स होते हैं, इंग्लिश और मैथ्स। जो मैंने आपको इंग्लिश और मैथ्स के बारे में बताया, ये सेम आपका मेंस में भी वर्क करेगा। तो आपको मेंस के लिए कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मॉक्स देने की ज़रूरत है। और जो भी आपने प्री तक पढ़ा है या आपने मैथ्स और इंग्लिश के लिए जो मैंने बताया है, उतना करने के बाद बस आप मॉक्स दीजिए, उससे आपका मेंस अच्छे से निकल जाएगा। तो चलिए, अब हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता दी है। चलिए, बाय।